ओके स्टूडेंट, तो हम दो इंटीग्रल को कंपेयर करना चाह रहे हैं बिना उसको एक्चुअली सॉल्व किए। तो जब हम दो इंटीग्रल को कंपेयर कर रहे हैं इसका मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू फंक्शन। तो लेट्स से कि हमारे पास में एक जो फंक्शन है वो हो गया एफ एक्स, जो दूसरा फंक्शन है वो जी एक्स हो गया। और एफ एक्स जो है वो जी एक्स से बड़ा है, कब बड़ा है? जबकि एक्स जो है वो ए से बी है। एक्स जैसे ही हमने ए से बी लिख दिया इसका मतलब ये हुआ ए जो है वो लोअर लिमिट है, बी जो है वो अपर बाउंड या फिर अपर लिमिट है। ठीक है बात। तो अगर इस तरह से हमको गिवन है कि जो एफ एक्स है, अभी तक हमने क्या बोला कि जो एफ एक्स है वो जी एक्स से बड़ा है फॉर द गिवन इंटरवल, तो फिर हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स का इंटीग्रल अगर हम करें, एफ एक्स डी एक्स अगर हम एवेलुएट करें इन द इंटरवल ए टू बी, एंड जी एक्स डी एक्स हम एवेलुएट करें इन द इंटरवल ए टू बी, इट विल फॉलो। मतलब कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी बड़ा होगा इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स ए टू बी से। कब ऐसा बोल रहे हैं? जबकि एफ एक्स जो है वो जी एक्स से बड़ा है फॉर द गिवन इंटरवल, तो इट विल फॉलो। अगर ये रिजल्ट फॉलो कर रहा है तो इस रिजल्ट को हम कैसे समझ सकते हैं? एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ग्राफिकली समझें तो रफली अगर हमने बोले कि ये हो गया लेट से एक्स एक्सिस, एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है इन द गिवन इंटरवल, मतलब कि एफ एक्स का ग्राफ अगर हमने बोल दिया कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, इस तरह से एक और फंक्शन हमने ले लिया लेट से दिस इज वाई इज इक्वल टू जी एक्स फंक्शन है। तो ए से बी में इन द इंटरवल ए टू बी, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए लाइन, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी में जो हम लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, वो इंटीग्रल क्या डिनोट करेगा? ये वाला एरिया। कहने का मतलब ये हुआ कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स को मैं बोल सकता हूँ कुछ एरिया आएगा दैट इज ए टू, ये एरिया ए टू हो गया। अब यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब हम ए से बी में एफ एफ एक्स डी एक्स जब हमने एवेलुएट किया वो तो ए टू आ रहा है, और जब हम ए से बी में जी एक्स डी एक्स जब हम एवेलुएट करेंगे तो हमारे पास में जो एरिया आएगा वो एरिया क्या होगा? लेट्स से ए वन। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए से बी में एफ एक्स डी एक्स का जो एरिया है वो ए से बी में जी एक्स डी एक्स के एरिया से ज़्यादा है, उस इंटीग्रल का वैल्यू ज़्यादा है। और हम जब यहाँ पर एरिया वर्ड यूज़ कर रहे हैं then we have to be very careful। जब हम एरिया बोल रहे हैं then we have to say algebraic area, क्योंकि यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वहां पर क्या हो रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों जो फंक्शंस हैं वो एक्स एक्सिस के अबव हैं। अब एक्स एक्सिस के ऊपर होने की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? ए से बी है, मतलब कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ है। इसीलिए अभी तक हमने क्या बोला कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स दूसरा फंक्शन है, और एफ एक्स अगर जी एक्स से बड़ा है इन द इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी में, तो ए से बी एफ एक्स जी एक्स उसी इंटरवल में दोनों के इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो फंक्शन दूसरे फंक्शन से ऊपर होगा उसका ग्राफ जो है दूसरे फंक्शन से ऊपर की तरफ होगा, तो फिर वो इस इनइक्वालिटी को चेंज नहीं होगा, वो इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। अगर हम यहाँ पर लिमिट को रिवर्स कर दें, अगर हम लिमिट को यहाँ पर बी से ए कर देंगे तो फिर इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हमको एक प्रॉपर्टी पता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स और बी से ए एफ एक्स डी एक्स, जब हम जो है लिमिट्स को ऑल्टर कर देते हैं तो एक नेगेटिव साइन से इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो डिफर करती है। ठीक है। और जब हम उसको इवेलुएट करके जो एक नंबर आता है वो नंबर क्या बताता है हमको? वो बताता है हमको एल्जेब्रिक। ठीक है बात। तो अगर सपोज करो कि अगर मैंने आपको पूछा होता, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सपोज करो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास में एफ एक्स, और एक और फंक्शन हो गया यहाँ पर हमारे पास में लेट से, अभी ये हो गया आपके पास में लेट से एक्स इज इक्वल टू ए, ये हो गया आपके पास में एक्स इज इक्वल टू बी। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स जब हमने एवेलुएट किया ये इंटीग्रल, और एक बार हमने एवेलुएट किया ए से बी में जी एक्स डी, इन दोनों इंटीग्रल में से कौन सा इंटीग्रल बड़ा होगा? विच वन इज ग्रेटर? तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या गड़बड़ कर देते हैं? वो इसको देखते हैं कि भाई ये तो ये एरिया देगा एफ एक्स वाला, तो और जो जी एक्स वाला है वो ये वाला एरिया देगा ए से बी में, और एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड कर रहा है एफ जी एक्स वो छोटा दिख रहा है।
और जो एफ एक्स जो एरिया बाउंड कर रहा है वो बड़ा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन जब हम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एरिया की, ना कि एब्सोल्यूट एरिया की। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं ये जो वैल्यू ये 2 आ रही है, या फिर तो अगर हम लिखें लेट से कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी आ रही है, लेट से 2 आ रही है ये वैल्यू, मतलब कि इसको इवेलुएट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो 2 है, मतलब ये एरिया तो 2 होगा लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू तो होगी -2। क्यों? क्योंकि जब हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ जा रहे हैं और जो ग्राफ जो है फंक्शन का ग्राफ जिसके रिस्पेक्ट में हम जो इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं वो ग्राफ अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और वो नंबर क्या डिनोट करेगा, वो नंबर डिनोट करेगा एल्जेब्रिक एरिया। तो ऑब्वियसली ये जब सपोज करो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो 5 है, तो मतलब ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया 3 आपके पास में। बट अल्टीमेटली ये क्या दे रहा है, अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ये जो एक नंबर को डिनोट करेगा वो क्या आएगा, -5। ये कंफ्यूज होने की जरूरत है। अगर एफ एक्स जो है वो जी एक्स से ऊपर है, चाहे वो बिलो एक्स एक्सिस हो या अबव एक्स एक्सिस हो फॉर द गिवन इंटरवल में, तो ए से बी में एफ एक्स डी एक्स जो है वो ग्रेटर देन ही होगा ए से बी में डी एक्स डी। क्लियर है बात? अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं 0 से π/2 में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और 0 से π/2 में ही साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इन दोनों में से विच वन इज ग्रेटर, ये हमको कंपेयर करना है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो x है वो है 0 से π/2, तो जो साइन x है वो क्या होगा, साइन x बिलोंग करेगा 0 से 1। तो ये तो एक फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन की पावर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, साइन एक्स वगैरह आप भूल जाओ, कोई भी आप फ्रैक्शन ले लो, सपोज करो 1/2। अब आपने 1/2 को जो है 2 से रेज किया और एक बार आपने 1/2 को जो है वो पावर 3 से रेज किया। तो फ्रैक्शन की पावर बढ़ाने पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल वैल्यू कम होती जा रही है। तो 1/4 और 1/8 में विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली पावर बढ़ाने पर वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो यहाँ पर जो साइन एक्स है वो फ्रैक्शन है, साइन एक्स अगर फ्रैक्शन है इसका मतलब फॉर द गिवन इंटरवल हम यहाँ से साफ साफ बोल सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स और साइन क्यूब एक्स में अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली साइन स्क्वायर एक्स बड़ा होगा। जैसे जैसे हम फ्रैक्शन की पावर बढ़ाएंगे वैल्यू जो है वो ओवरऑल कम होती जाएगी। तो जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये हो गया आपके पास में सपोज करो एफ एक्स, ये हो गया आपके पास में एक्स। तो विच वन इज ग्रेटर, साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन साइन क्यूब एक्स फॉर द गिवन इंटरवल। इंटरवल ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर 0 से π/2 की ही बातचीत कर, तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं उस सेम गिवन इंटरवल में एफ एक्स डी एक्स जो है वो बड़ा होगा फॉर द गिवन इंटरवल में जब हम इंटीग्रल वैल्यूएट करेंगे एफ एक्स डी एक्स और जी। तो यहाँ से हम साफ साफ बोल सकते हैं कि 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है इंटीग्रल वो ग्रेटर देन होगा 0 से π/2 में साइन क्यूब ऑफ एक्स डी। क्लियर है बात? लेट्स से फॉर अनदर एग्जांपल नाउ वी वांट टू इवैल्यूएट व्हिच वन इज ग्रेटर, हमको बस इतना बताना है विच वन इज ग्रेटर। और यहाँ पर हमारे पास में है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड tan क्यूब ऑफ एक्स डी एक्स वेयर इंटरवल वी हैव इज लेट्स से फ्रॉम π/4 से π/3। तो π/4 से π/3 में हमको इनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, जो इंटरवल है वो तो हो गया x बिलोंग्स टू π/4 से π/3, ठीक है। तो जो tan ऑफ x है वो हम बोल सकते हैं कि π/4 से π/3। वैसे तो हमको पता है कि tan x कैसा एक फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर एक x1 है ग्रेटर देन x2, तो tan जब हम लेंगे तो tan ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन होगा tan ऑफ x2 से, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर tan x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan x का वैल्यू जो π/4 पर होगा और tan x का वैल्यू जो π/3 पर होगा उसमें tan x का वैल्यू π/3 पर ज्यादा ही होगा। और tan x का वैल्यू π/4 पर होता है 1, मतलब कि tan x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा फॉर दिस इंटरवल। हालांकि यहाँ पर π/3 है तो हमको पता है कि 1 से √3 के बीच की बात हो रही है। तो जब 1 से √3 के बीच की बात हो रही है तो अब जो नंबर है वो अब
फ्रैक्शन नहीं है, वो इन बिटवीन 0 to 1 नंबर नहीं है अब हमारे पास में जो फंक्शन की बात हो रही है। तो जैसे जैसे हम पावर को इंक्रीज करेंगे तो अब वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका मतलब कि जो 10 स्क्वायर एक्स जब हम इवेलुएट करेंगे उसका वैल्यू जो है वो कम होगा 10 क्यूब एक्स से। 10 क्यूब एक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि अब यहाँ पर 10x जो है वो 1 से बड़ा है, अब फ्रैक्शन नहीं है सिर्फ। क्लियर बात। इसका मतलब ये हुआ कि 10 क्यूब एक्स इज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर एक्स वेयर x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 3। तो हम यहाँ पर जब इंटीग्रल इवेलुएट करेंगे पाई बाई 4 से पाई बाई 3 तो 10 क्यूब एक्स डी एक्स जो इवेलुएट होकर जो नंबर आएगा वो नंबर 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स को जब हम इवेलुएट करेंगे फ्रॉम पाई बाई 4 से पाई बाई 3 तो यहाँ पर जो नंबर आएगा ये नंबर बड़ा ही होगा। So we can clearly say that this integral have greater value than this. So I hope this is clear. Interesting है।